बच्चों, आपको पता है कि 2 तारीख को 10वीं क्लास की जो बोर्ड की परीक्षा होने जा रही है, उसमें व्यावहारिक व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, अलंकार और पद परिचय इनमें से पूछा जाएगा। तो वाक्य के आधार पर, रचना के आधार पर जो वाक्य भेद हैं, इसके प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएंगे, थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। जैसे 5 प्रश्न आएंगे, आपको पता ही है वाक्य भेद में से, रचना के आधार पर वाक्य भेद में से 5 प्रश्न आएंगे, कोई 4 आपको हल करने हैं। कैसे प्रश्न है एक बार रिवीजन कर लीजिए। जैसे पहला एक प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है, ये देखिए पहला प्रश्न है, एक बड़ी बात यह थी कि काशी के पास बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा था। ऐसा प्रश्न लिखा हुआ आएगा मान लीजिए, और ब्रैकेट में लिखा होगा संयुक्त वाक्य में रूपांतरित कीजिए। यानी इस वाक्य को आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है, ठीक है। यानी इस वाक्य का आपको क्या बनाना है, ये मिश्र वाक्य है एक्चुअल में, तो इसको आपको संयुक्त वाक्य बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे संयुक्त वाक्य, आपको पता है कि किसी योजक से जुड़े रहते हैं, ठीक है। योजक को हटा दें तो दोनों पूर्ण वाक्य होते हैं। तो इसको आप कुछ इस तरह से बनाएंगे कि काशी के पास बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा था। उत्तर में लिखेंगे आप, ठीक है। ये प्रश्न आपके सामने आया है कि एक बड़ी बात यह थी कि काशी के पास बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा था। आपने ये पढ़ा, और पढ़ने के बाद आपको इसमें लिखा हुआ है कि संयुक्त वाक्य रूपांतरित कीजिए, ठीक है। इसके नीचे आप उत्तर लिखेंगे, और उत्तर में लिखेंगे आप क्या, कि काशी के पास बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा था, और योजक से इसको जोड़ दीजिए, और यह एक बड़ी बात थी, पूर्ण विराम। बस ये इसका आंसर हो गया। और लगाते ही जो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई बच्चे को आता है, 1 नंबर पूरा मिलेगा। दूसरा देखिए, परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करना। यहाँ देखना बच्चा, ध्यान से पढ़ना, नहीं लिखा हुआ है। परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करना इस लेख की विशेषता है। तो इसको आपको किस में बदलना है, मिश्र वाक्य में बदलना है, ठीक है। तो आपको पता है मिश्र वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, वाक्य जो है आपको पता होना चाहिए, वाक्य रचना के आधार पर जो वाक्य आते हैं आपको पता है कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य को फर्दर हम 3 भागों में बांटते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये आपको पता है। और यहाँ इसमें इस प्रश्न में है, परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार करना, स्वीकार नहीं करना इस लेख की विशेषता है। तो इसको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। नीचे उत्तर लिखेंगे, और कैसे बदलेंगे आप, इस लेख की विशेषता है कि परंपरा को, कि देखिए छोटी की मात्रा है, ये है ना, मिश्र वाक्य में छोटी की मात्रा आती है कि परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करना, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, उत्तर इस लेख की विशेषता है कि परंपरा को, अभी जो मैंने की बोला छोटी की मात्रा वाला है बच्चों, बड़ी की मत लगा देना है, परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करना, पूर्ण विराम ऐसे करके लगा देंगे, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था, ठीक है। तो क्या पूछा है, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद का नाम लिखिए। आपको सिर्फ नाम लिखना है कि कौन सा वाक्य है रचना की दृष्टि से, है ना, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है, आपको ये नाम लिखना है बस। तो आपने इस प्रश्न को पढ़ा, एक दो बार आराम से पढ़िए। आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था, आपको पता चल रहा है कि ये सरल वाक्य है, ठीक है। किसी ना तो योजक से जोड़ा है, ना इसमें शब्द युग्म है, इसलिए ये क्या है, सरल वाक्य। उत्तर में लिखेंगे सरल वाक्य, खत्म, 1 नंबर मिला, ठीक है। चौथा देखिए, जहां तुम्हारा घर है वहीं पास में मेरा भी घर है। आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद भी लिखिए। तो आपको क्या लिखना है, देखिए आश्रित उपवाक्य हैं, तो ये आपको पता है कि जो मिश्र वाक्य है उसके 3 भेद होते हैं। कौन सा, संज्ञा उपवाक्य और विशेषण और क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर ये कौन सा है, देखिए क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। और वैसे आपको इतना भी पता होगा कि क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, कालवाची, स्थानवाची, रीतिवाची और परिमाणवाची, है ना। 4 भेद होते हैं किसके, क्रिया विशेषण के। तो यहाँ आप देखिए, जहाँ तुम्हारा घर है, स्थान की बात हो रही है। तो और अगर आप जानकारी लेना चाहें तो स्थानवाची क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, स्थानवाची क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। लेकिन आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर में आप सिर्फ इतना लिख दीजिए
कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य आपको पता है मिश्र वाक्य का भेद होता है। तो आप बस इतना ही लिख दीजिए कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, 1 नंबर आपका खरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वह असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए और उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। सरल वाक्य में बदलना है। ये वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, देखिए, तो इसको आपको किसमें बदलना है, सरल वाक्य में। तो आप इसे ध्यान से पढ़िए 1-2 बार और इसको ऐसे बदलेंगे आप। उन्होंने असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, पूर्ण विराम। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। उन्होंने असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर, यहाँ देखिए प्रभावित हुए लिखा है ना, तो होकर और भी लिखा है, और हटाना पड़ेगा आपको क्योंकि ये तो योजक है। तो आपको क्या बनाना है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, बस पूर्ण विराम लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपके वाक्य के जो भेद है इस पर ऐसे प्रश्न आएंगे, अभ्यास कर लीजिए।